प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9th वीहाइव का द फन दे हैड पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। जो ये दोनों भाई बहन थे, तो इसमें मार्गी एज, क्योंकि आर प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा है तो प्रेजेंट में ही आंसर देंगे। मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड, दैट्स इट। ये मार्गी एंड टॉमी दो लोग हैं। ये कितना की उम्र किसकी थी ये पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है कि वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। जो मार्गी थी लड़की, उसने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो मार्गी रोड, मार्गी ने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। एक वास्तविक बुक देखी उसने। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी, क्या मार्गी ने एक पुस्तक पहले कभी देखी थी। नो, सी हैड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। जो पुस्तक थी उसके बारे में उसे स्ट्रेंज या अजीब सी चीज़ें क्या लगी थी। तो कुछ पुस्तक के बारे में कुछ चीज़ें जो थी वो, जैसे द पेजेस ऑफ द बुक, जो पेजेस थे बुक के वो येलो थे और क्रिंकली, यानी थोड़े से मुड़े हुए थे। ये जैसे आप देख रहे हैं पीलापन सा आ जाता है पुस्तक में, जैसे इस पुस्तक में भी देख रहे हैं इसके पेज भी येलोनेस आ गई है। तो इस प्रकार से उस पुस्तक के पेजेस येलो एंड क्रिंकली थे। एंड उस पुस्तक में द वर्ड्स स्टूड, जो पुस्तकों में हम जो पुस्तक पढ़ते हैं इसमें वो जो अक्षर लिखे होते हैं शब्द वो स्थिर होते हैं। जैसे आप इस स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं तो इस स्क्रीन पर जो अक्षर हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, परंतु बुक में जो वर्ड्स होते हैं शब्द होते हैं वो स्टूड होते हैं, खड़े होते हैं, स्थिर होते हैं। तो द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, मूव होने के बदले में वो स्टूड रहते हैं। नेक्स्ट, उसकी विशेषता क्या दी बुक की, व्हेन द पेजेस टर्न, जब वो पुस्तक बदलते हैं तो दे हैड द सेम वर्ड्स, फिर से वही वर्ड्स मिलते हैं पेज पलटने पर। अब आपको मैंने इसकी हिंदी भी दी है, उच्चारण करने का तरीका भी दिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो टेली बुक क्या है, तो जो हम बुक जिसमें से पढ़ते हैं, जो आपकी क्लास में बुक है, उस बुक के अलावा जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ते हैं वो पूछा है। मोबाइल की स्क्रीन की बुक ही टेली बुक कहलाती है। ये टेली बुक, ये टेली बुक क्या है, तो टेली बुक इज़ अ लाइक अ मोबाइल पेज ओपन्स ऑन अ स्क्रीन। टेली बुक इज़ अ बुक, ऐसा समझ सकते हैं। टेली बुक इज़ अ बुक, और वो कहाँ खुलती है, ओपन्स ऑन अ स्क्रीन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टेली बुक इज़ अ बुक विच ओपन्स, जो खुलती है, ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर खुलती है। नॉर्मल बुक हमारे हाथ में डेस्क पर रख के हम खोलते हैं, पर टेली बुक खोलने के लिए हमें मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन चाहिए। अब टेली बुक को पढ़ेंगे कैसे, तो वन कैन रीड इट्स मूविंग वर्ड्स एंड लाइन। तो आप इस टेली बुक को आप ऐसे मूव करते हुए भी पढ़ सकते हैं। वन यानी कोई भी व्यक्ति, वन कैन रीड इट्स मूविंग वर्ड्स एंड लाइन। नेक्स्ट है वाई मूविंग। अब इनके वर्ड्स को मूव करना है हमें, लाइन को तो कैसे मूव करेंगे, तो ये मेरी फिंगर से मूव हो रहे हैं। तो वाई मूविंग फिंगर्स ऑन स्क्रीन द लाइन एंड वर्ड मूव्स। ये टेली बुक में होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टेली बुक है, इसमें आप खिसकाते हैं तो ऊपर नीचे होते हैं। तो ये आपको याद करना है, आप लिख के देख लीजिए कि टेली बुक इज़ अ बुक विच ओपन्स ऑन मोबाइल, और अ टेली बुक, इन टेली बुक वर्ड्स एंड लाइन्स मूव्स मूव। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर मार्गीज स्कूल, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट। जो मार्गी का स्कूल था वो कहाँ था और उसकी कोई क्लासमेट थी क्या। तो मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल कहीं बाहर नहीं था, उसका स्कूल वॉज राइट यानी दाएं साइड था, नेक्स्ट बिल्कुल अगला रूम जो होता है हर बेडरूम, बेडरूम के नेक्स्ट था राइट साइड में। सी हैड नो क्लासमेट्स, उसके कोई सहपाठी था, नो, कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी जो हैं वो कौन सा सब्जेक्ट लर्न करते हैं। तो मार्गी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, सॉरी टॉमी लर्न, ये सेकेंड फॉर्म में पूछा है, पास्ट फॉर्म में पूछा, तो टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। टॉमी क्योंकि मार्गी लर्न 2 सब्जेक्ट, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक, ये टॉमी के थे सब्जेक्ट्स। मार्गी लर्न सब्जेक्ट जियोग्राफी और
टॉमी जो था ये देख सकते हैं आप, टॉमी के हिस्ट्री और मैथमेटिक्स थे और मार्गी के जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, पर आपको अनसीन पैसेजेस वगैरह लिखने के लिए ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्वेश्चन, ये लाइन जो दी गई है, इस लाइन के आधार पर आपको उत्तर देना है। आई वॉन्ट थ्रो इट अवे, ये लाइन किसने कही, या इसके जो शब्द हैं, आई मतलब कौन, इस पर की, ये इट मतलब क्या, इसे मैं नहीं फेंकूंगा, तो आई वॉन्ट मैं नहीं, थ्रो यानी फेंकूंगा, अवे यानी दूर, किसको, इट यानी इसको, किसको नहीं फेंकूंगा। तो अब यहाँ पर ये लाइन किसने कही, हु सेज दीज वर्ड्स, टॉमी ने कहा था, टॉमी सेज दीज वर्ड्स, ये लाइन टॉमी ने कही थी, आपको याद रखना है, कहानी आपने पढ़ी है। वॉट डज इट रेफर्स, अब इस लाइन में एक शब्द आया इट, ये इट शब्द किसके लिए आया है, तो इट रेफर्स टू अ बुक, ये बुक के लिए कहा था कि मैं इस पुस्तक को नहीं फेंकूंगा। अब वॉट इज इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, ये इट शब्द किससे कंपेयर किया जा रहा है, जो इट शब्द इसमें आया है, तो इट इज कंपेयर्ड विद टेलीविजन स्क्रीन, ये इट बुक के लिए है एक्चुअली। वॉट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, ये उससे कंपेयर किया जा रहा है। वैसे परीक्षा में नहीं आएंगे तो परेशान नहीं होना है। ये दूसरा भी आप देख सकते हैं, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये टॉमी मार्गी से कह रहा है कि ओल्ड स्कूल्स में टीचर्स होते थे पर वो ह्यूमन टीचर होते थे, मैन होते थे। तो हु डज दे रेफर टू, दे इज रेफर टू पीपल इन द ओल्ड टाइम। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर मतलब उनके समय का, मार्गी एंड टॉमी का जो टीचर था वो रेगुलर जो टीचर होता था यानी मशीन होती थी, तो मैकेनिकल टीचर होता था। व्हाट इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद, तो इट इज कॉन्ट्रास्टेड विद मैन। यहाँ पर रेगुलर टीचर का जो संबंध है वो मैन से है कि उस समय मैन होते थे। अब आपको 30 शब्दों में उत्तर देना है, इसके पहले कम शब्दों में देना था। व्हाट काइंड ऑफ टीचर मार्गी एंड टॉमी हैव, जो मार्गी एंड टॉमी का टीचर कैसा था, तो टॉमी एंड मार्गी हैड अ मैकेनिकल टीचर, मशीन वाला टीचर होता था। एक बात, दे बिकेम ऑन एट द राइट टाइम, उनका जो टीचर होता था, जैसे हमारे आपके स्कूल में जो टीचर से हम लोग आते हैं तो पहले आपसे हाय हेलो करते हैं, फिर कुछ बात और फिर पार्ट्स स्टार्ट होता है, लेसन स्टार्ट होता है। बट ये मैकेनिकल टीचर कैसा था, दे बिकम ऑन, तो दे की जगह यहाँ इट लिखे तो और अच्छा है, इट बिकम्स ऑन, इट बिकम्स ऑन एट द राइट टाइम, वो राइट टाइम पे ऑन हो जाता था, ठीक है, या फिर उसे ऑन करने के लिए बटन ऑन करनी होती थी। दूसरा, इट हैड, दे हैड, तो दे से मतलब वहीं मैकेनिकल टीचर्स, क्योंकि ये प्लूरल में लिखा है इसलिए दे यूज हो रहा है। दे हैड अ स्क्रीन, यानी जो मैकेनिकल टीचर उनमें एक स्क्रीन होती थी। नॉर्मल जो मैन या वुमेन टीचर है, ह्यूमन टीचर, उन पर कोई स्क्रीन नहीं होती, वो मुंह से बोलते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं। बट मैकेनिकल टीचर हैड अ स्क्रीन ऑन इट, वो अपने ऊपर उनकी एक स्क्रीन होती है। ऑन द टीचिंग मटेरियल अपीयर्ड, और उस स्क्रीन पर क्या होता था, टीचिंग मटेरियल अपीयर्ड, दिखाई देता था। ये हो गया। तो और क्या होता था मैकेनिकल टीचर, इट गेव देम होमवर्क विच इज़ टू बी इंसर्टेड आफ्टर सॉल्विंग, ये होमवर्क जो देता था वो स्क्रीन पर देता था और इसे सॉल्व करके इंसर्ट करना पड़ता था। तो आप बहुत सारे हैं इसमें, चूँकि 30 शब्दों में बस लिखना था और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप कुछ लाइन ले सकते हैं, जैसे एंड मार्क्स अलॉटेड इन नो टाइम, मैकेनिकल टीचर अलॉटेड द मार्क्स, जो मार्क्स को वो अलॉट करता था इन नो टाइम। तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इट वॉज अ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि 30 शब्दों में बस लिखना है, तो 1 2 3 4 तो यही हो गए। दे बिकम ऑन एट द राइट टाइम, 10 हो गए। इस प्रकार से आप कुछ सिलेक्टेड लाइन ले सकते हैं। देख सकते हैं जैसे ये मैकेनिकल टीचर है, इसमें एक स्क्रीन है, इसमें जो इसको होमवर्क इंसर्ट करना होता है, और ये उसकी नोट कॉपी है, ये उसे सुन रही है। तो ये सब मैकेनिकल टीचर के ही पार्ट्स हैं। एक मैकेनिकल टीचर आप यहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसकी हिंदी भी मैंने लिखी है, कुछ कुछ कठिन क्वेश्चन जो या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये जो जब मार्गी का टीचर ठीक काम नहीं कर रहा था, बिगड़ गया था,
तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था, मार्गी की मदर ने। क्यों बुलाया था ये? शी सेंट काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट। जो मार्गी का टीचर था वो टेस्ट आफ्टर बहुत टेस्ट दे रहा था, और वो एक इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर एंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आप लिख सकते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। ही से मतलब काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था उसने क्या किया था? तो उसने बस ही टुक इट अपार्ट, वो दूर ले गया उसके लिए। किसको दूर ले गया? टीचर को, मैकेनिकल टीचर को, और उसने पुट रेगुलर अगेन। ही न्यू हाउ टू पुट इट रेगुलर, उसे सही कैसे करना उसे पता था, उसने सही कर दिया। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। नॉर्मल क्वेश्चन है। जो मार्गी लड़की थी वो जियोग्राफी में सही टेस्ट क्यों नहीं दे पा रही थी? क्या टेस्ट कठिन था या उसे समझ में नहीं आ रहा था? तो इसका मूल कारण था द मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो वो उसे टेस्ट ही टेस्ट दे रहा था इन जियोग्राफी। एंड मार्गी कुड नॉट डू नाइसली, ये तो प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम क्यों थी ये पूछ रहे हैं, बैडली वो जियोग्राफी में क्यों कर रही थी? बिकॉज मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अप। गियर डल गया था, जैसे गाड़ी में हम गियर डालते हैं तो वो तेज़ भागती है, तो वैसे ही जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था जियोग्राफी का, उसका स्लॉट जो था वो गियर्ड हो गया था, यानी उसकी स्पीड बढ़ गई थी, वो जल्दी जल्दी काम कर रहा था। ये आफ्टर टेस्ट एंड टेस्ट वो बार बार कर रहा था। तो इट वॉज गियर्ड अप टू फास्ट फॉर ओल्डर एज। ये डेवलप हो गया था बहुत फास्ट ओल्डर एज के लिए, मतलब ये बड़े बच्चों के लिए बन गया था वो टीचर। तो उसे 10 के एज पर सिलेक्ट करना था, यानी वो टीचर बन गया था 12 साल के बच्चों का या 13 साल के बच्चों का। और जबकि मार्गी तो कितने वर्ष की थी? 11 साल की थी। तो वो 11 साल की उम्र में उसे सेट किया गया या 10 ईयर में फिक्स्ड इट फॉर मार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी की टीचर को क्या हुआ था? टॉमीज टीचर्स हिस्ट्री। अब टीचर ऑफ टॉम हिस्ट्री टीचर ऑफ टॉमी ऐसा कह सकते हैं। हिस्ट्री टीचर ऑफ टॉमी है, टॉमीज हिस्ट्री टीचर ऐसा कर सकते हैं। टॉमीज हिस्ट्री टीचर, टॉमीज हिस्ट्री टीचर्स जो उसका सेक्टर था ऐसा लिखेंगे। द सेक्टर ऑफ टॉमीज हिस्ट्री टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। तो द सेक्टर ऑफ टॉमीज हिस्ट्री टीचर, सेक्टर किसका सेक्टर? टॉमीज हिस्ट्री टीचर, टॉमी के हिस्ट्री टीचर का जो सेक्टर था वो ब्लैंक्ड हो गया था। आप ऐसे लिखिएगा द सेक्टर ऑफ टॉमीज हिस्ट्री टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। तो क्वेश्चन है क्या उसके रेगुलर आवर्स होते थे? यदि हाँ तो क्यों? यस सी हैड, उसके रेगुलर आवर्स होते थे बिकॉज हर मदर, ये ई नहीं है यहाँ, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। अगर तो वो रेगुलर आवर्स में सीखती हैं तो वो सही सीखती हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। टॉमी ने जो डिस्क्राइब किया था ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को, वो कैसे डिस्क्राइब किया था? तो उसने कहा था कि स्कूल वाज अ स्पेशल बिल्डिंग, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वाज अ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वाज अ स्पेशल बिल्डिंग। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एक बिल्डिंग थे एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और उस बिल्डिंग में सभी बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग इफ दे वर द सेम एज, वो सभी बच्चे सेम एज के एक कक्षा में जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सेम चीज़ सीखते थे उनके स्कूल में, ऐसा उसने बताया। और ये भी आप लाइन लिख सकते हैं कि उनके स्कूल में जो टीचर होते थे, इट्स टीचर यानी इस स्कूल के टीचर, इस टीचर्स वाज अ ह्यूमन टीचर। ओल्ड स्कूल के टीचर्स जो थे वो ह्यूमन टीचर थे। ही जस्ट टोल्ड, ये लिखना ज़रूरी नहीं क्योंकि 30 शब्दों में लिखना है तो हो गया। ये ओल्ड स्कूल थे, इसमें सारे बच्चे जाते हैं और सेम एज के बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बार इसको देख सकते हैं। द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वॉज आ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी बच्चे वहाँ जाते थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और ये जरूर लिखना है, इट्स टीचर वाज अ ह्यूमन टीचर, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी एंड मार्गी के टीचर तो ह्यूमन टीचर नहीं थे, मशीन मैकेनिकल टीचर थे। तो ये
हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? टॉमी सेड ओल्ड काइंड टीचर वाजंट अ रेगुलर टीचर। ओल्ड काइंड टीचर की क्या विशेषता बताई? तो टॉमी ने बताया था ओल्ड काइंड टीचर वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, यानी उस ज़माने का जो टीचर था टॉमी एंड टॉमो, उनके टीचर जैसा नहीं था वो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। इट वॉज अ मैन या इट वॉज अ ह्यूमन ऐसा लिख सकते हैं, पर उसने मैन बोला था। ही जस्ट टोल्ड, और जो वो टीचर होता था ओल्ड काइंड ऑफ टीचर टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, वो चीज़ों के बारे में, थिंग्स के बारे में बताता था। गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वो होमवर्क देता था और क्वेश्चन पूछता था। इट वॉज ए स्मार्ट इनफ द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, वो किड्स के स्टूडेंट्स के हाउस में नहीं रहता था, वो अपने घर में ही रहता था, केवल स्कूल जाता। तो हम लिखेंगे टॉमी ने बताया था ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, और जो मैन टीचर था वो टोल्ड बताता था बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, गिव देम होमवर्क, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को थिंग्स बताता था यानी चीज़ों के बारे में बताता था। गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, ये सारा लिखेंगे तो ये टीचर्स में आ जाएगा, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। अब यहाँ आपको बड़े क्वेश्चंस आ गए जहाँ 100 से 150 शब्दों में आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। सीधी सीधी बात, उनका टीचर कैसे हैं मार्गी एंड टॉमी के, और उनका स्कूल रूम के बारे में बताना है आपको। तो सबसे पहले तो आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको उनके टीचर्स का ये समझ में आ जाएगा। मार्गी एंड टॉमी का टीचर कैसा है, ये उसकी स्क्रीन है, ये उनका स्लॉट है जहाँ होमवर्क दिया जाता है, इनसे वो सुनते हैं, ठीक है ना। ये टीचर का मशीन है, कुछ समझ लीजिए। ये इस टीचर्स में और भी चीज़ें देख सकते हैं आप आसपास। तो इस प्रकार से ये आप चित्र में देखा। अब हम देखेंगे कि जो टीचर है मार्गी का, यहाँ पूछा है कि वो कैसे होते थे, तो हम लिखेंगे द मेन फीचर ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स आर, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि मेन फीचर्स और मैकेनिकल टीचर्स के क्या थे। द मेन फीचर ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स आर द टीचर आर कंप्यूटर्स विद स्क्रीन। सबसे पहली बात, द टीचर्स आर कंप्यूटर्स, जो टीचर्स होते थे वो टीचर्स आर कंप्यूटर्स विद स्क्रीन, उन पर स्क्रीन होती थी। दे आर फिक्स्ड इन देयर स्कूल रूम्स एट होम, जैसे जो हम लोग टीचर हैं आपके, ये स्कूल रूम में, क्लासरूम में यहाँ से वहाँ जाते हैं, घूमते भी हैं, आप लोगों से बात करते हैं। बट जो मैकेनिकल टीचर है दे आर फिक्स्ड इन द स्कूल रूम्स, किसी एक स्थान पर फिक्स होते हैं, वो घूमते नहीं हैं, एट होम। और वो कहाँ होते हैं, स्कूल रूम में नहीं होते, वो एट होम, घर पर होते हैं। तो तीन विशेषताएँ हो गई। नंबर एक, द टीचर्स आर कंप्यूटर विद स्क्रीन, एक विशेषता। दे आर फिक्स्ड इन स्कूल रूम्स, वो स्कूल रूम में फिक्स होते थे, और वो स्कूल रूम कहाँ होता था, एट होम, घर पर होता था। ऑन द टाइम टीचर स्टार्ट, सही टाइम पर टीचर स्टार्ट होता था, एंड इट बिकम ऑफ, और ये बंद भी हो जाता था सही टाइम पर जब उसका टाइम है। तीन विशेषताएं हो गई। चार, द मैकेनिकल टीचर्स हैव स्लॉट्स टू वेरीफाई होमवर्क, मैकेनिकल टीचर होमवर्क देता था, और जैसे हम लोग चेक करते हैं तो कॉपी में देखते हैं और रेड पेन से चेक करते हैं, पर मैकेनिकल टीचर्स हैव स्लॉट्स, उसकी मशीन में स्लॉट होते थे, उस पर बच्चे होमवर्क रखते थे टॉमी एंड मार्गी, और वो उसे वेरीफाइड करके एवेल्यूट करता था। तो मैकेनिकल टीचर्स हैव स्लॉट्स, ये उसके एक स्लॉट होता है, ये विशेषता हो गई। किस लिए होता है, टू वेरीफाई होमवर्क, ये उसकी विशेषता हो गई। अब मैकेनिकल टीचर होमवर्क कैसे जाता है, तो होमवर्क इज एवेल्यूटेड बाय देम थ्रू पंच कोड सिस्टम। तो मैकेनिकल टीचर जो होमवर्क जांचता है वो पंच कोड सिस्टम से जांचता था, हम लोग पेन से जांचते हैं। दूसरी, देन इट इज़ बैक टू देम बाय दिस आर असेस्ड ऑफ देयर प्रोग्रेस इन द एयर स्टडीज़। ये आपको थोड़ा कठिन भी लग रहा हो तो मत लिखिए, आप इस बंतना बस लिखिए कि होमवर्क इज़ इवेल्यूटेड बाय देम थ्रू पंच कोड सिस्टम, उनका होमवर्क हो जाता था। फिर उसके बाद देन इट इज़ गिवन बैक टू देम बाय दिस दे आर असेस्ड ऑफ देयर प्रोग्रेस। अब क्या होता था, जैसे हम लोगों ने आपका होमवर्क जांचा, एक बार जांचा, दो बार जांचा, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि कौन बच्चा कैसे अपडेट कर रहा है, कितना सीख रहा है। ऐसे ही ये लोग जो मैकेनिकल टीचर वो होमवर्क एक बार जांचेगा, दो बार जांचेगा,
तो उस हिसाब से वो आपको असेस करता है उस बच्चे को कि ये कितना सीख रहा है, इसे किस तरीके से सिखाना है। इट हैज़ एज लेवल टीचिंग सिस्टम, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। मैकेनिकल टीचर एज लेवल से पढ़ाते थे कि 10 साल के बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, 12 साल के ऐसे। तो ये हो गई विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी जो है वो स्कूल से हेट क्यों करती है? व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड स्कूल है मस्ट हैव बीन फन? और वो अपने स्कूल से हेट क्यों करती और वो ये क्यों सोचती थी, सोचा उसने कि ओल्ड स्कूल जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती मज़े होते थे। तो उसका रीज़न है, मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल से हेट करती थी बिकॉज हर स्कूल वॉज अ रूम विद द मैकेनिकल टीचर ओनली। उसका स्कूल जो था वो केवल रूम था और उसमें कौन होता था? द मैकेनिकल टीचर ओनली। एक तो ये इस कारण से वो हेट करती थी, एक कारण ये होगा कि वो केवल एक स्कूल रूम था और वहाँ पर केवल मैकेनिकल टीचर होता था। दूसरी, सी हैड टू सिट अलोन एट द फिक्स्ड टाइम, ये एक दूसरी प्रॉब्लम इसलिए उसे हेट होती थी। सी हैड टू सिट, उसे बैठना पड़ता था अलोन अकेला, एट द फिक्स्ड टाइम, फिक्स टाइम पर बैठना पड़ता था, और डू सम्स एंड लर्न थिंग्स, अकेले ही सीखना और सीखना पड़ता था। हर हार्ट रेट, मतलब उसकी जो चिड़ना था या घृणा थी, वॉज मोर ड्यू टू द जियोग्राफी सेक्टर, उसका जो जियोग्राफी सेक्टर था टीचर का वो उसे परेशान कर रहा था, तो इसलिए और हेट करती थी। इट हार्ट गन टू किक, वो बहुत फास्ट चलता था, उसे समझ में ही नहीं आता था। जियोग्राफी सेक्टर या जियोग्राफी टीचर वाट टू क्विक, वो बहुत जल्दी करता था। सेकेंडली, स्कूल इज, और वो इसलिए हिट करती थी, ये तो कारण बता दिए। अब उसे ये क्यों लगता था कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है वो वहाँ फन होता था? तो ओल्ड काइंड, सेकेंडली इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल इज टू जॉयफुल नेचुरल लर्निंग, देयर इज जॉयफुल एंड नेचुरल लर्निंग, वहाँ पर जो ओल्ड स्कूल में था, स्कूल इज जॉयफुल, टू जॉय, यहाँ फुल भी नहीं लिखी, टू जॉय, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वॉज टू जॉय एंड स्टूडेंट्स लर्न नेचुरली एंड हर स्कूल मेड इट बोरिंग, और उसका स्कूल बोरिंग था। इन हर स्कूल सी शुड नॉट मीट फ्रेंड्स टू एक्सप्लोर, वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकती थी उस स्कूल में, अपने स्कूल में, इसलिए उसको अपना स्कूल से हेट थी और पुराने स्कूल उसे फनी या फन वाले मस्ती वाले लगते थे। डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? मार्गी का सोचना है कि जो उसका स्कूल है वो अच्छा नहीं है, बोरिंग है, बट जो स्टोरी में स्कूल बताए गए हैं ओल्ड वाले स्कूल, यानी हम लोगों के अभी के ज़माने के स्कूल, ये अच्छे स्कूल हैं। क्या आप, ये मार्गी का मानना है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, मैं तो सहमत हूँ। येस, इट इज़ ट्रू दैट स्कूल्स टुडे, यानी इस काल के, मार्गी के नहीं, हमारे जो स्कूल हैं, टुडे आर मोर फन, क्योंकि ये मोर फनी है, देन द स्कूल इन द स्टोरी। द स्कूल इज़ नथिंग बट द कंप्यूटर, ये जो मार्गी के स्कूल हैं वो तो कंप्यूटर बस हैं स्क्रीन के साथ। इट्स इंस्ट्रक्शन फ्लैश ऑन स्क्रीन, ओल्ड काइंड, मतलब मार्गी के जो टीचर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर देखते हैं, इसलिए वो स्कूल अच्छे नहीं हैं। अपने स्कूल्स टुडे मोर फन वाले हैं, तो इसके रीज़न इन्होंने यहाँ तक तो नहीं दिए, बट यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है। इन द स्कूल टुडे किड्स ऑफ द सेम एज गो टू स्कूल इन द नेबरहुड, यानी पास के स्कूल में, नेबरहुड यानी पड़ोस के स्कूल में सेम एज के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये भी अपनी बराबरी के लोगों से मिलना एक बात। दे गो टू देम लाफिंग एंड शाउटिंग, तो हंसते हुए चिल्लाते हुए जाते हैं, खुलते हुए जाते हैं। दे प्ले टुगेदर, इसलिए वो फन वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे, वो एंड ऑफ द डे यानी जब स्कूल के अवकाश लीव होता है तो वो प्ले यानी खेलते भी हैं, इसलिए हम मार्गी से सहमत हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, यस इट इज़ ट्रू दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन स्कूल इन द स्टोरी। ये लाइन लिखने के बाद हम लिखेंगे बिकॉज in school give 5 reasons Margie's school today more fun in the story, because in the school kids of the same age go to school, तो सेम एज के किड्स स्कूल जाते हैं। एक बात, इन नेबरहुड, पड़ोस में जाते हैं, अपने ही घर में नहीं जाते हैं, वो पड़ोस में जाते हैं। दे गो
टू स्कूल लाफिंग एंड शाउटिंग, वो हंसते हुए जाते हैं। दे प्ले टुगेदर, वो साथ में खेलते हैं। ये रीजन्स हैं। दे लर्न द सेम थिंग, एक साथ एक ही चीज़ सीखते हैं। थस देन दे कैन हेल्प वन अनदर ऑन होमवर्क, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे दोस्त को कुछ समझ में आया, तो हम लोग एक दूसरे से समझ सकते हैं। दे कैन टॉक अबाउट इट आल्सो, हम दे बात भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे से। इसलिए वर्तमान के स्कूल अच्छे हैं, ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लिखना चाहिए। तो पहली लाइन यस यहाँ तक आएगा कि यस मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्टोरी, स्टोरी में जो स्कूल के बारे में बात की गई है, मैकेनिकल टीचर वगैरह, उनसे अच्छे स्कूल हैं वर्तमान में जो हम लोग जिसमें पढ़ते या पढ़ाते हैं। तो आप लिखेंगे बिकॉज किड्स ऑफ द सेम एज गो टू स्कूल, बराबरी के बच्चे स्कूल जाते हैं और पड़ोस में जाते हैं। गो टू स्कूल इन नेबरहुड में जाते हैं। वो लाफिंगली और शाउटिंगली जाते हैं। वो प्ले टुगेदर, वो साथ में खेलते हैं। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अब थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, पर ये क्वेश्चंस अनसीन पैसेज में आते हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। ये एडवर्ब के बारे में बात हो रही है। ये कुछ फाइंड सेंटेंस इन द लेसन, ये कुछ एडवर्ब दी गई हैं, और एडवर्ब जो हैं, ये एडवर्ब आप इन एडवर्ब वाले सेंटेंस लेसन में है, तो आपको ढूंढने, जैसे आवफुली, आवफुली यानी बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली या अधिक तो होता है। आवफुली वाला सेंटेंस एक आया है। इट वॉज आवफुली फनी, जो पुस्तक थी टॉमी एंड मार्गी के लिए, वो पुस्तक बहुत ज़्यादा फनी थी, आवफुली फनी, ठीक है, ये उसमें दिया हुआ है पुस्तक में। अब जैसे सॉरोफुली, ये डायलॉग कहाँ आया है, पुस्तक में आया है, थर्ड पैरा में आया है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैंड सॉरोफुली, जब उसने देखा कि मार्गी अच्छे से नहीं पढ़ पा रही है तो उनको दुख हुआ। सॉरोफुली यानी दुखी पूर्वक, ये जैसे सॉरोफुली का आप चिन्ह देख सकते हैं, दुखी पूर्वक। एडवर्ब है क्रिया की विशेषताएं, सेकन का एडवर्ब सॉरोफुली। कंप्लीटली यानी पूरा, हिस्ट्री टीचर वाज ब्लैंक, दी फर्स्ट पैराग्राफ में आया है। लॉफ्टीली, लॉफ्टीली का मतलब थोड़ा एरोगेंट होता है, जैसे ये आप बीच का चित्र देख रहे हैं, ये लॉफ्टीली है, तुम शांत रहो, तुम चुप रहो, मैं जानता हूँ, मैं मुझे पता, इस तरीके का ये चिन्ह आप देख रहे हैं। तो ये लॉफ्टीली ही एडेड, लॉफ्टीली यानी टॉमी ने मार्गी की बात ध्यान से नहीं सुनी और इग्नोर किया है थोड़ा सा, लॉफ्टीली। केयरफुली यानी बड़ी ही, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, ये 6 पैरा में आया है, अच्छे से करना कोई काम। ये सब एडवर्ब्स यानी क्रिया की विशेषताएं बता रही हैं। डिफरेंटली यानी विभिन्न तरीके से, ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, सभी बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। क्विकली यानी बताओ इस चित्र में चुनो कि पहला चित्र क्विकली के लिए है कि दूसरा चित्र क्विकली के है कि तीसरा चित्र, आपको ये बताना है। तो मेरे ख्याल से तो शायद देख सकते हैं क्विकली के लिए कौन सा शब्द, कौन सा चित्र सही है, ये वाला या तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉनचैलेंटली का मतलब क्या है? मे बी ही सैड, नॉनचैलेंटली का मतलब बेपरवाह होकर के, बहुत अधिक गंभीरता से ना लेकर के कुछ भी चीज़ कहना। अब ये नीचे आपको फिर से वही एडवर्ब्स दी गई हैं, इन एडवर्ब्स को आपको इनमें फिक्स करना है, खाली स्थान भरना है, तो आप भर सकते हैं। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव, रिपोर्ट को ठीक से पढ़ना चाहिए जिससे परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। ऐसे करके आप खाली स्थान भर सकते हैं। और चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं चाहूँगा कि आप इनके आंसर्स देख लीजिए कि ये जो वर्ड्स हैं एडवर्ब दिए गए हैं, मेक एडवर्ब्स, इनकी ये जो दिए गए हैं एडजेक्टिव हैं, इनकी एडवर्ब बनानी है। तो एंग्री की एंगरली, हैप्पी की हैप्पीली, मैरी की मैरीली, है ना, स्लीप की स्लीपली, इजी इजीली, नॉइसी नॉइजीली, ये एडजेक्टिव हैं ये सब, और इनका एडवर्ब बनाना है। तो ये एल वाई लग के बन रहा है, बात का जो वाई हटाइए, बीच में एल डालिए, ये आई एल लग रहा है, कहीं कहीं आई कहीं कहीं एल। अब इफ़, नॉट और अनलेस का ये आपके यूज़ बनते हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिए। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इस पर और ज़्यादा नहीं करूँगा। ये इफ़ का या नॉट का या अनलेस का यूज इनमें किया गया है। अब आपको इन खालिस्तान में इन डायलॉग्स को भरना है।
तो ये मैंने आंसर्स दिए हुए हैं, आप इनको कर सकते हैं, बाकी समझ के ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को